अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं भाई। बहुत दिनों के बाद मैं जो है वो एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि है एयर गन से मुतालिक। एयर गन कौन सी? एयर गन तो बहुत सारे किस्म की होती है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, डिटेल्स उनको पता होगी कि पीसीबी गन होती है, एयर गन होती है, गैस गन होती है और CO2 की पिस्टल वगैरह होती है, गन होती है। तो आज जो हमारे पास है वो है आर्टेमिस की D3-3P। ये एक बड़ी शानदार एयर गन है। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा सारी की सारी, कि क्या है क्या नहीं है। ये मुझे गिफ्ट में मिली है, तो देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं आपके सामने और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको दिखाता हूँ, और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताता हूँ। ठीक है, चलें, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बॉक्स खुलने के बाद पहली चीज़ जो आपको दिखती है वो कैसी हो। ठीक है। तो जी, बॉक्स खुलने के बाद जो पहला लुक है गन का वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सही है। शॉपर में होगी, ये इसके रेयर वाइजर की तरफ लगा हुआ होगा और फ्रंट वाइजर को प्रोटेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, एक आपको मैनुअल मिल जाता है इसके साथ। पहले इसके साथ जो है वो जब रेडमी इतने कम थे, और तो ये मैनुअल और गन के अलावा आपको छर्रे भी मिल जाते थे, लेकिन अब आपको छर्रे जो है वो अलग से लेने पड़ते हैं। जो इसके पैलेट्स हैं, ये मैंने लोकल पैलेट्स खरीदे, क्योंकि ये जो गन है इसके साथ ही ये आए हैं, और मुझे जिसने गिफ्ट दिया उसने बताया कि भाई ये इसके साथ नहीं है, तो ये अलग से भेजें। ये जो शाहीन के पैलेट्स हैं ये लोकली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है, 0.22 बोर के ये पैलेट्स हैं, और सही है छोटे मोटे शिकार के लिए। इससे परिंदे वगैरह के शिकार है, खरगोश वगैरह का शिकार है, तीतर बटेर का है, उसके लिए से ये छर्रे सही है। रेंज भी इसकी अच्छी होती है क्योंकि ये छर्रे हल्के होते हैं। और अब आगे फर्दर गन को खोलते हैं और आपको गन का फर्स्ट लुक दिखाते हैं कैसा है। ठीक है। अच्छा जी, ये गन है। ठीक है जी, आप देखिए, बड़ी कोई खूबसूरत गन है, बड़ी कोई प्रिसीशन राइफल कह सकते हैं इसको। अपनी खूबसूरती से इतनी शानदार ये बनी हुई है। ये जो मॉडल है हमारे पास, ये किस कैटेगरी का है? ये मॉडल है B3-3। B3-3 में दो आते हैं। एक आता है सिंथेटिक प्लास्टिक में, जो कि मेरे पास है, ये प्लास्टिक बॉडी के ऊपर बना हुआ है। एक आता है वुड ग्रेन में, जो वुड पे बना हुआ होता है, जिसका ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक वुड का होता है। पीछे भी होता है, वहाँ पे रबर पैडिंग हुई हुई होती है, जैसे इसकी रबर पैडिंग हुई हुई है, इसी तरीके से वो वुड का बना हुआ होता है। और उसके और इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसका जो ट्रिगर है ये मेटल ट्रिगर है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त मेटल ट्रिगर है। आपको जो है इजीली इससे आप ऑपरेट कर सकते हो इससे। ये इसका लॉक है, सही है। आप इसको अगर आगे कर देते हो लॉक को, तो ये ट्रिगर नहीं दबेगा फिर। ठीक है, ये लॉक को पीछे करेंगे तो फिर ये ट्रिगर दबेगा, तो ये गन ऑपरेशनल होगी इसके बाद। सही है जी। ये इसके अंडर लीवर गन है ये ब्रेक बैरल नहीं है। दो तरह की राइफल जो है स्प्रिंग में, आप स्प्रिंग पिस्टन में देखते हो, एक होती है ब्रेक बैरल, उसमें ये रॉड नहीं होता, सिर्फ ये बैरल होती है। इस बैरल को बीच में से जो है वो मोड़ते हैं, और जब इस बीच में से मोड़ते हैं इसको, तो फिर वो लोड होती है जो एयरगन होती है। ठीक है। ये है अंडर लीवर। अंडर लीवर का फायदा ये है कि आपने ये सिर्फ इसको करके पूरा कॉक करना है। ये पूरा पीछे कॉक होगी तो टक करके आवाज़ आएगी, इट मीन्स कि ये लोड हो गई है, इसका स्प्रिंग लोड हो गया है और गैस और एयर जनरेट हो गई है। ठीक है। ये तो आ गया इसका मेटल बॉडी में, ये मेटल बॉडी में, और ये प्लास्टिक सिंथेटिक में। अगर मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, तो ये देखें आप, ये इसमें दो स्क्रू लगे हुए, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ। ठीक है, इसके ट्रिगर को होल्ड करने के लिए ये इसका जो है वो रिंग पिस्टन वगैरह का जितना भी है, स्प्रिंग पिस्टन, सॉरी स्प्रिंग पिस्टन का पूरा सिस्टम अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा लोडिंग मैंने इसका जो मैकेनिज्म है, और ये रबर का इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर के ऊपर ग्रिप दी हुई है लीवर को उठाने बंद करने के लिए और लोड करने की आसानी के लिए, कि ग्रिप आप आराम से कर लो इसको। ठीक है। अब गन का मैं आपको ऊपर का एरिया दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसे दिखती है जी ये।
इसका शेप आप ये देखिए, ये बेसिकली जो इन्होंने शेप दिया हुआ है ना, ये पिस्टल शेप दिया हुआ है, ये है ये एक पिस्टल शेप, ठीक है। इसके पीछे ये इन्होंने जो है वो शोल्डर सपोर्ट दी हुई है, और ये इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है कि आप इसको गौर से देखें तो ये देखें, ये जो कट है, ये डिज़ाइन इतना कोई खूबसूरत दिया हुआ है इन्होंने। एक तो ये इसका ग्रिप का भी, और दूसरा ये देखें, ये जो कर्व आ रहा है ना, ये इसने जो है ना चार चांद लगा दिया इस डिज़ाइन को। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर का जो पूरा ये लोडिंग चैम्बर है, ये लोडिंग चैम्बर पूरा का पूरा मेटल का है। इसके ऊपर जो है ये कुछ नंबरिंग भी लिखी हुई है, आई डोंट नो नंबरिंग का मतलब क्या है, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ये नंबरिंग लिखी हुई है, ये नाम लिखा हुआ है इसका, जो कंपनी है आर्टेमिस, तो उनका ये एल्मीनिया है, जो भी इनका गन स्मिथ होगा जिसने ये बनाई है, सही है जी। ये गन का सेकंड साइड है, सेम एज इट इज़। नीचे से मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप ये देखें कि जो गन है, ये इसका ऊपर से ये बैरल आ गया, इसकी एक ग्रीन वाइजर आ गया, ठीक है। ये फाइबर के, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है ना ये व्यू देते हैं सुबह भी शाम में। ये एडजस्टेबल है, ये टोटली एडजस्टेबल है। अगर आप ये वाली जो इसकी रोटेशनल नॉब है इसको मूव करते हैं तो ये ऊपर नीचे होगा, और इसको अगर करते हैं तो ये ऐसे मूव होगा, इससे ऐसे मूव होगा इसका वाइज़र, और ये वाली नॉब से ऐसे मूव होगा, ठीक है। आपने जब टारगेट लेना है तो आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ से आप पीछे से इधर कंधे पे रखने के बाद आप गन को यहाँ से देखोगे, ठीक है। और सीधा ग्रीन वाले उसमें, ग्रीन वाले से देखते हुए आपने एम लेना है। ये जो रेड फाइबर के आपको दिख रहे हैं ना, ये रेड फाइबर का जो वाइजर दिख रहा है आपको, आगे आगे रेड डॉट है और पीछे ये ग्रीन है, तो इस वजह से दिखाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको जो एम लेने का बता रहा हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके से आप टारगेट का एम लेंगे कि ये ग्रीन वाइज़र से दिखते हुए आप रेड वाइज़र को बीच में रखते हुए फिर शूट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका निशाना 100% लगेगा। बस आपने ये देखना है कि आपका ये वाइज़र जो है ये हुआ। अच्छा, इसको सेट करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेट कैसे करेंगे। अगर ये बिल्कुल आपने किसी टारगेट पे शूट किया और ये टारगेट पे सही से नहीं लग रहा, तो उसकी वजह क्या है और उसको सही कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि ये निशानेबाजी जो है उसमें वो आपका निशाना सही ना लगे तो वो निशानेबाजी नहीं कहलाती। आप उस निशाने को सही करने के लिए किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे, और इस वाइज़र को जो रियर वाइज़र है इसका ग्रीन वाला, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि आपका निशाना एक्यूरेसी के साथ इफेक्टिव शॉट लगे, ठीक है। चलिए जी, वापस हम अपनी गन के रिव्यू की तरफ चलते हैं। मैंने आपको गन चारों तरफ से दिखा दी है। इसके पीछे की ये रबर पैडिंग भी मैंने आपको दिखा दी है कि जब आप शोल्डर में इसको रखते हो ऐसे, तो आपको ये शोल्डर पे जो है ना ये झटका जब लगेगा इस गन का, तो ये शोल्डर पे इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ही माइनर सा जब जो ना इसमें इफेक्ट आपको शोल्डर पे पड़ेगा जब आप इसको यहाँ पे रख के शूट करोगे, क्योंकि रबर पैडिंग है, इससे स्लिप भी नहीं होगा। अगर आपका एम या आपका टारगेट या आपका शिकार का आगे पीछे भाग रहा है और आप गन को मूव करते हो, तो ये चीज़ जो है यहाँ से मूव नहीं करेगी, ये यहाँ पे चिपक जाएगी, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे रबर की पैडिंग हुई है और इतनी खूबसूरत पैडिंग हुई है ये होल्स के साथ कि मतलब गन का लुक एक बन रहा है। अच्छा, ये सिंथेटिक है, प्लास्टिक बॉडी पे, और जो वुड वाली है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और कौन सी लेनी चाहिए, जो मेरा मशवरा है वो मैं आपको दूंगा। बाकी ऐसी बात है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं एयर गन को जो कि बजट के अंदर हो, तो फिर मैं आपको ज़रूर ये मशवरा दूंगा कि आप सिंथेटिक की तरफ जाएं। उसका रीज़न ये है कि जो वुड वाली होती है उसमें एक तो पॉलिश आपको करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि उसकी पॉलिश जो है वुड की वो डल हो जाती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। और दूसरा मसला वुड वाली में ये आता है कि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, सही है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कहीं से वो टूट भी सकती है। अगर वो टूट जाती है तो वुड को जोड़ना एक बहुत ही बड़ा मसला होता है, आपको पूरा का पूरा पार्ट उसका जो है ना ये पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट गन की आधी से ज़्यादा प्राइस का पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक है ये बड़ी मजबूत होती है, ठीक है। इसका लुक भी एक बड़ी रियल राइफल की तरह आ रहा होता है आपको, अगर आप देखें इसको,
तो ये बड़ी दिखने में भी अच्छी लग रही होती है। ब्लैक कलर तो मोस्ट फेवरेट कलर है सबका। और बाकी ये है कि बेजल्स के साथ मैच हो जाती है। अगर आप इसको होल्ड करते हो तो आपको यार मज़ा आता है कि हाँ यार मैंने कोई चीज़ पकड़ी हुई है। वुड में इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो आपका सिंथेटिक है जैसे ब्लैक जो है, इसमें वेट थोड़ा कम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक हल्का होता है, वुड थोड़ा भारी होता है। उससे ये होता है कि आपकी जो शूटिंग है उसकी एक्यूरेसी वगैरह पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ज़्यादा देर तक अगर गन को होल्ड करके रखते हो तो आपका हाथ ऐसे कब कपाना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ थक जाएगा। तो वो वुड वाला आपको थका सकता है जल्दी, ये आपको थकाएगा देर से। इसका टोटल वेट जो है वो ऑलमोस्ट 3 किलोग्राम के करीब है। ये 3 kg तक का इसका वेट है टोटल। तो आप इसको जो है वो 12-15 साल के बच्चे जो हैं उनको भी ये चलवा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपरविजन में, ठीक है। ऐसे आपने गन नहीं देनी, बड़ी डेंजर गन है ये, ज़ख्मी कर देती है आराम से। इस गन की जो रेंज है वो अगर मैं आपको देसी अल्फाजों में बताऊं तो इस गन की रेंज है मेरे भाई, मरे से मरा इफेक्टिव शॉट जो कि आपके बिल्कुल टारगेट पे लगेगा विदाउट एनी विंड कंडीशन। अगर हवा चल रही होगी तो कोई गारंटी नहीं छर्रा इधर उधर भाग जाए, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही होगी और नॉर्मल या हल्की फुल्की हवा होगी तो उसमें ये आपको 150 फीट, 130-150 फीट तक तो आराम से ये आपको जो है शिकार करवाएगा, ठीक है। इससे आप कौन सा शिकार कर सकते हो? इससे आप शिकार कर सकते हो मेरे भाई तीतर, बटेर, कौवा, चिड़िया, मैना, बुलबुल, इस टाइप के छोटे शिकार जो है ना वो आप इससे कर सकते हो। खास तौर पे जो इस तरीके के जानवर होते हैं ना जो बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं, जैसे गिरगिट हो गया, वो हो गया, सांप हो गया, या छिपकली वगैरह हो गया, तो भाई उसके मारने के लिए से बड़ा बेहतरीन है। मेरे पास एक गन आई है, ये मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट की है, ठीक है। तो उसने मुझे एक इसी शर्त पे ये गन गिफ्ट की है कि आप इस गन से किसी भी जानदार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जानदार से मुराद मासूम जानवर, ठीक है, जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, कौवा वगैरह हो गया, बुलबुल, मैना, ये सब चीज़ें ना। लेकिन उसने बोला है कि आपने इससे मेरे लिए छिपकलियाँ मारनी है। तो भाई मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। और यार गन तो हर आदमी का शौक होता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई गन जो है वो मर्द का जेवर है, ठीक है। तो मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसके फ्रंट पे देखें तो इसके फ्रंट पे जो इसकी बैरल है ना, इस पे एक इन्होंने साइलेंसर टाइप का, सप्रेसर टाइप का एक मजल दिया हुआ है, ठीक है। ये मजल जो है ना ये बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन का इन्होंने मजल दिया हुआ है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो रेड जो है ये फाइबर की लाइनिंग है जो आपको एम करने में मतलब कि आसानी करेगी, और आप इजीली इससे एम कर सकते हो, वही जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके लोड करने का तरीका बड़ा मज़ेदार है। इसके लोड करने का तरीका बड़ा मज़ेदार है। आपने इसको ऐसे होल्ड करना है, ये बैरल लेना है, ठीक है जी। ये बैरल नीचे की तरफ आएगा, ये टक की आवाज़ आएगी, इट मीन्स कि आपकी गन लोड हो गई है। आप इसको छोड़ दोगे कोई मसला नहीं है, यह फ्री है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपका स्प्रिंग लोड हो चुका है इसके अंदर, और वो स्प्रिंग के अंदर गैस इसके अंदर एयर टाइट हो चुकी है, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने छर्रा रखना कहाँ है और कैसे रखना है। ये देखिए जी, ये मैंने छर्रे ले लिए थोड़े से हाथ में अपने, सही है। एक छर्रा मैं उठाता हूँ, ठीक है। और ये पैलेट जो है ये मैंने शाहीन वालों के आपको दिखाए हैं, ये बेसिकली लोकल पैलेट है, ठीक है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं पाकिस्तान में, तो ठीक है। ये शॉप वाले ने से मैंने पूछा था, मेरे दोस्त वगैरह यूज़ करते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, अगर आपकी शूटिंग और इसका यूजेज कम है तो ये कोई मसला नहीं करेंगे। तो अब भाई ये इसका ये एरिया है अंदर का, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा होल जो है, इस होल के अंदर ये छर्रा आपने रखना है, ठीक है। छर्रे का हमेशा टॉप जो है ना, टॉप वाला एरिया छर्रे का हमेशा अंदर जाता है, सही है। ये जो स्कर्ट वाला एरिया है, ये स्कर्ट वाला एरिया बाहर रहेगा, सही है। तो ये छर्रा हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा गालवन, ये छर्रा इसके अंदर जा चुका है, सही है। और अब हम इसके लीवर को बंद करेंगे, ये चैम्बर इसका
बंद हो गया। ये गन अब रेडी टू शूट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको शूट करके आता हूँ क्योंकि ये खतरनाक है ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, तो फायर करके आना है, ठीक है जी। बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने जो भी फायर किया है ये ऑलमोस्ट कोई 80-90 फीट दूर एक पोल था बिजली का, उस पर मैंने मारा, निशाना ले गया तो बड़ा टक करके उसमें लगा बड़ा स्पीड से। तो मुझे वही देखे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो रेंज होगी वो 150 से 200 फीट के करीब होगी। 200 फीट तो शायद ज़्यादा हो गया, मतलब 150 से 160 फीट तक ही आराम से आपको जो है वो शिकार करवा देगा। आपको भाई इसके लिए जो है ना इतनी दूर अगर आप कोई शिकार बैठा हुआ है तो आप उसको आराम से शिकार कर सकते हो। वो जो भी चीज़ होगी वो भागती नहीं, अगर आप उससे 150 फीट की दूरी पे रखो तो वो चीज़ भागेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इस गन के मुताबिक मैंने आपको और बहुत सारी चीज़ें बता दी, इसके डिज़ाइन के बारे में बता दी है, इसकी जो ये वुड वाला है या ये आपने फाइबर वाला लेना है, सॉरी फाइबर कह रहा हूँ, प्लास्टिक वाला लेना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। ये मॉडल जो है ये बड़ा ही प्राइस के मुताबिक ज़बरदस्त चीज़ है, इसको यूज़ करने का अपना ही अलग मज़ा है और बड़ा रियल गन का फील आता है। अच्छा, मैं इसकी आवाज़ के बारे में आपको बता दूँ, इसकी आवाज़ जो है ना वो अच्छी खासी तेज़ है। इसकी आवाज़ ऑलमोस्ट एक आपको रियल गन वाला मज़ा ही देगी। और जिस टाइम पे आप बुलेट शूट करते हो ना, तो यहाँ से एक स्मोक टाइप का, एक प्रेशर टाइप की चीज़ है, एयर जो निकलती है इस तरीके से, वो आपको फील होगी। वो भी शिष्ट है, वो भी अपने में एक मज़ा है। ये गन जो है, इस गन में आपके पास जो ऊपर वाला ये बैरल है, यहाँ पे आप स्कोप भी लगा सकते हो, लेकिन ये गन अभी जो मैंने ली है या जो मुझे मिली है, जो मेरे पास अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, इसकी रेंज इतनी नहीं है। 150 फीट दूर अगर आपको शिकार खेलना है तो उसके लिए स्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके वाइजर्स का यूज़ करके जो है ना आराम से अपना शिकार कर सकते हो और मज़ा भी उस चीज़ में आता है। अगर फिर भी अगर आपको अपने शो के लिए, शौक के लिए इसमें स्कोप लगाने की ज़रूरत है, तो आप कोई छोटी स्कोप लगाना, बड़ी स्कोप नहीं लगाना। बुशनेल की या गैमो की छोटी स्कोप आती है 432 वाली, मैक्सिमम वो लगा लो, इसके लिए इनफ है। आपको शिकार करा देगी, शिक्षा करा देगी, मज़े करा देगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं आपको एक बात कर रहा था कि वुड वाली ले या प्लास्टिक वाली ले, तो उसका यही है कि वुड वाली जो है ना उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें पॉलिश वगैरह आपको करनी पड़ेगी पूरी गन के ऊपर, क्योंकि उसमें जो है ना जितना भी वुड का काम यहाँ पे सारा दिख रहा होता है उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उसको छुपाने के लिए आपको पॉलिश करनी है। पॉलिश करने में एक चीज़ का नुकसान और भी है कि अगर वो आपके चैम्बर के अंदर चली गई या इसके मैकेनिज्म के अंदर चली गई ना, तो वो उसको भी डैमेज करेगी। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं नहीं, आपने सिर्फ जो है ये गंदी हो जाए तो भाई ये सीधा सा कपड़ा पकड़ो और इसको साफ कर लो मट्टी से, दैट्स इट। जो इसके मेन पार्ट्स हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, लोडिंग के बाद आप देखोगे ये बीच वाला एरिया हो गया, इन एरियाज को आप किसी भी छोटे ब्रश से साफ कर लो, मट्टी धूल इसमें ना जाए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि भाई इसको डस्ट से बचाना है। अगर आप बाहर शिकार करते हो जहाँ पे हवा चल रही है, मट्टी धूल हो रही है, तो आप शिकार करने के बाद जब आओ वापस इसको लाजमी साफ कर लो, ठीक है। इसकी क्लीनिंग किट आती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्लीनिंग किट कौन सी आपने लेनी है। ये किट आपको जो है वो 1500 से 2000 तक मिल जाएगी। अगर आप इतनी महंगी गन खरीद रहे हो तो भाई 15 से 2000 का खर्चा करके इसका ख्याल भी रखो कि आपका वेपन जो है वो सही है, ठीक है। बाकी ये कि ये इसका रिव्यू है और इसकी जो प्राइजेस हैं वो, अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में चेक करते हो इस गन के प्राइजेस, तो आपको भाई 15-16 हज़ार रुपये बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरी वाइफ ने ये जो गन है ये मेरे लिए मंगवाई है स्कोप्स एंड बैरल से, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लाजमी दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बड़े ही ऑथेंटिक हैं और इनके प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं। स्कोप्स एंड बैरल में आपको ये 13,500 की, 13,000 रुपये की मिल जाएगी। ये मैं आपको अभी की रेट बता रहा हूँ, आगे क्या रेट होते हैं, पाकिस्तान का बुरा हाल है, महंगाई हो रही है दिन ब दिन, तो कुछ नहीं पता कल कितनी महंगी और गन हो। तो भारत ये एक छोटा सा रिव्यू था, आपको मैंने इसके बारे में डिटेल्स वगैरह बता दी है सारी, तो मुझे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब यही है कि जब इस घर के साथ बाहर जाएंगे, शिकार विकार करेंगे, कुछ करेंगे, उसकी क्लिप्स वगैरह लूँगा मैं, तो वो भी आप लोगों का शेयर करूँगा। डेट सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। और इसकी केयर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसकी केयर ये है कि भाई कभी भी इस गन को जो है ना आपने लोड करके नहीं रखना है। अगर आप इस गन को लोड करके रखोगे तो इससे इसका चैम्पर भी नुकसान हो जाएगा, वो बिल्कुल चीज़ उसको, इसका जो गैस पिस्टन है वो भी ख़राब होगा, इसका जो स्प्रिंग है वो भी ख़राब होगा। तो हमेशा इसको अनलोड करके रखना है। इसकी जो मैंने आपको लॉक दिखाया ना ट्रिगर में, ये लॉक मैनुअल लॉक है,
कुछ गन्स में क्या होता है, लोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर लॉक हो जाता है, जब तक आप लॉक नहीं खोलोगे या आप ट्रिगर से फायर नहीं कर सकते। लेकिन इस गन में मैनुअल लॉक है, आपने लोड कर भी दिए तो आप इसको मैनुअली यहाँ से लॉक करोगे तो ये लॉक होगी, आपने फिर लॉक खोल के इसको फायर करना है, वरना ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप लॉक करके जा रहे हो और आपका टारगेट मिस हो जाता है तो आप इसको लॉक कर लो ट्रिगर को, ठीक है ना। जैसे आपको शिकार देखता है, ताकि गलती से ट्रिगर दब ना जाए और गोली जो है ज़ाया ना हो जाए, आपने इसको जो है वो लॉक कर लेना है और शिकार करते वक्त, निशाना लेते वक्त इसको अनलॉक करने के बाद फिर आपने इसको शूट करना है एम करके। ठीक है जी। अच्छा, टारगेट प्रैक्टिस के लिए से मैं आपको बता दूं कि टारगेट जो मार्केट में मिल रहे हैं ना वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की तकरीबन 1000-1500 से हो गए। लेकिन अगर आपने टारगेट करनी है तो भाई आप ये भी कर सकते हो कि मैंने जिस तरीके से ये ट्रेड लिया हुआ है टारगेट का, तो ये नेट पे अवेलेबल है, इस तरीके के आप ट्रेड्स निकाल सकते हो। एक मैंने ये निकाला है, ठीक है जी, एक मैंने ये निकाला है, बुलजाई के हैं ये, बुलजाई टारगेट आपको सर्च कराओगे नेट पे आपको मिल जाएगा, और एक मैंने ये निकाला है। ठीक है जी, तो ये 3 तरह की मैंने जो है ना प्रिंट्स निकालनी है। इनको करना क्या है, मैंने थर्मोकोल शीट के ऊपर पेस्ट करना है, उसके बाद इसको मैंने किसी जगह पे लगा देना है और फिर टारगेट लेना है। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फैमिली के साथ कभी भी कहीं पे आउटिंग पे भी जा रहे हो और अगर आपने कुछ खेलना है, टारगेट प्रैक्टिस करनी है या गन चलानी है या मज़े लेने हैं, एंजॉय करना है, तो इन शीट्स के ऊपर आप नाम लिख दें। यहाँ पे जैसे इसमें जगह दी हुई के नाम और डेट, कैलिबर, रेंज, कितनी रेंज में रखा हुआ है, सारी डिटेल्स लिख के आप ये लगा दिए 2-3, और आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जो है शूटिंग को एंजॉय करें। ठीक है जी। तो ये टिप थी कि भाई टारगेट के ऊपर खर्चा करना फजूल है। बाकी इस गन के मुताबिक और स्कोप्स के मुताबिक और बाकी चीज़ों के मुताबिक अगर आपको जानना है तो भाई बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के जो है वो शूटर्स और हंटर्स की जो है वीडियोस आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देखें और वहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स भी मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। हो सकता है कोई एक ऐसी आखिरी चीज़ हो जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। क्लीनिंग किट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसकी केयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप जो है इसको मेंटेन रख सकते हो और लॉन्ग लाइफ कर सकते हो, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। ये गन जो है बेसिकली कहलाती है मेंटेनेंस फ्री गन। ठीक है, इसमें इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 500,000 शॉट मारने के बाद आपने 2 कतरे ऑयल के इसके लोडिंग चैम्बर में डाल देने, 2 कतरे ऑयल के अपने इसके बैरल में डाल देने और इसी सील में डाल देना, दैट्स इट। इसके स्प्रिंग में लगा दिया थोड़ा सा, दैट्स इट। 2 कतरे से ज़्यादा नहीं, वरना वो भी डैमेज कर देंगे। और अगर आप बैरल के अंदर ऑयलिंग करते हैं ना तो उस ऑयल को साफ जरूर करना है, वरना वो ऑयल बड़े बड़े ग्रीस बन जाता है अगर आपने ज़्यादा अच्छी ग्रीस गन को रख दिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ हो गई इसके बारे में कि ये आपने किस तरह करना है। जो मैंने आपको बताया था ना कि एम सेट करने का मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इस गन को कहीं पे फिक्स कर लेना, मतलब कि आप किसी स्टैंड पे रख लो, किसी टेबल के ऊपर तकिए वगैरह रख के इसको ऐसा फिक्स कर लो कि ये हिले ना, वहाँ से हिल ना सके। उस जगह पे रख के आपने एम लेना है। एम लेके आप यही जैसे एक कोई टारगेट ले लिया आपने, ठीक है, और इसमें रख के आपने निशाना लिया। अगर आप 10 पे निशाना रख के मार रहे हो और आप पूरी तरह श्योर हो कि भाई मैंने इसके 10 के ऊपर ही रख के निशाना मारा है, लेकिन वो 9 या 8 पे लगता है, तो फिर आप इसके जो रेयर वाइजर है ना, ये एडजस्टेबल है, इनको आप वहीं पे गन फिक्स जहाँ पे की हुई रख के इसको एडजस्ट करें और देन शूट करके देखें। जब आप वहाँ पे शूट करके देखेंगे दोबारा तो फिर उसको 10 पे लगना चाहिए। अगर वो 10 पे लगता है अगेन, देन आपका एक जगह पर आकर आपने उसको छोड़ देना है कि भाई वहाँ पर आपका एम सेट हो चुका है, आपका एम 0 पे आ चुका है, जिसका मतलब। अच्छा, एक जो चीज़ है वो ये है कि फ़र्क ब्रेक बैरल में और अंडर लीवर गन, जैसे मेरे पास है ये अंडर लीवर है, इसके जो है लीवर दिया हुआ है बैरल के नीचे, यहाँ से लोड होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है और बेहतर कौन सी है? भाई मेरे हिसाब से तो बेहतर अंडर लीवर गन है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रेक बैरल गन होती है ना, उसकी आपको जो मेन नाली है उसको घुमा के लोड करना पड़ता है। तो जब आप उसमें 500,000 शॉट खेल लेते हो ना, तो वो डर होता है कि उसकी जो नाली है वो टेढ़ी हो जाए। अगर वो टेढ़ी हो गई तो भाई छर्रा इधर उधर भागेगा, आपका जो है वो एम निशाने पे नहीं लगेगा, कभी इधर जा रहा होगा कभी उधर जा रहा होगा, तो आप परेशान हो जाओगे। जो अंडर लेवल होती है उसमें आपका जो मेन नोजल है, जो मेन बैरल है इसका, जिसके अंदर से बुलेट ने चलना है, वो सीधा ही रहेगा, वो तो टेढ़ा होगा ही नहीं ना। आपने तो सिर्फ खेलना है इसके साथ,
सही है। तो ये जब अपनी जगह पर रहेगा तो ये सीधा रहेगा। आपको मार्केट में ना, मैं आपको बड़ी एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में आपको ना ब्रेक बैरल बहुत कम, ब्रेक बैरल बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको ना मार्केट में ब्रेक बैरल बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो अंडर लेवल गन है ना, ये आपको बहुत कम मिलेंगी। यही एक वजह है कि अंडर लेवल गन जो है ना, इनकी लाइफ बहुत होती है और ब्रेक बैरल जल्दी ख़राब होती है, उसमें मसले मसाइल जल्दी आते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनियां नहीं बना रही हैं ब्रेक अंडर बैरल अंडर लेवल, और ब्रेक बैरल ज़्यादा बना रही हैं। उसकी वजह यही है कि भाई उनकी चीज़ अगर ख़राब होगी तो ही दूसरी बिकेगी। इतनी जल्दी कोई वो भी ख़राब नहीं होती, बड़े मजबूत हुए हुए बैरल्स होती है बनी हुई, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चाइना की और सब होती है। तो अगर आप चाइना की कोई गन लेते हो तो आपको वो ब्रेक बैरल भी अच्छे खासे शॉट्स देगी। उसके बाद जाके आपको कहीं पता चलेगा कि हाँ यार, अब साल 2 साल के बाद जो है मेरा निशाना आउट हो रहा है, मेरी बैरल जो है वो टर्न हो गई है किस तरीके से। तो आपको शॉप पे ले आके उसको या तो सीधा करवाना है, सही करवाना है, या फिर अगर बहुत ही बुरी हालत हो गई तो फिर गन ही चेंज करनी पड़ जानी है आपको। लेकिन इसमें ये सारे मसले नहीं आते। तो अगर आपने और भी सस्ती गन लेनी है तो उसका भी मैं आपका भाई आपको मशवरा दे देता है कि भाई ये तो हो गई चाइनीज गन। इसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो है ना, यही 13,000 से स्टार्ट है। एंड देन वो जा रही है फिर लाखों में। ठीक है, तो आपका बजट है, आपकी ख्वाहिश है, आपका शौक है, आप जितना उसमें कर सकते हो आप उतना करो। ठीक है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी गन्स आती हैं, लोकल मेड होती हैं, सरगोदा की, पेशावर की, कोयटा की और दूसरी जगहों की, जो कि 6 या 7 हज़ार रुपये में होती है। भाई वो मज़ा नहीं करती, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैंने वो चीज़ देखी है। और बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आया उनको चलाने में, क्योंकि उनका अजीब ही सीन है। उनको पकड़ने में भी मज़ा नहीं आता, उनको चलाने में भी मज़ा नहीं आता, उनको निशाना भी सही लगाती, उनकी रेंज भी ज़्यादा नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनके पार्ट्स ऐसे ही लोकल लगे हुए होते हैं, तंग बहुत करती हैं वो गन्स ना। तो इस वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो लो। लेकिन अगर आपको शौक पूरा करना है और गुब्बारे वगैरह फाड़ने हैं, या आपने जो है वो कुछ ये ऐसे टारगेट वगैरह लेने हैं, तो फिर आप वो ले सकते हो, तो आपका शौक पूरा हो जाएगा भाई। लेकिन वो आपको शिकार नहीं करवाएगी, ये मैं आपको बता दूँ। ज़ख्मी किसी को कर देगी, ज़ख्मी कर देगी तो वो और बड़ा मसला है। अच्छा भी नहीं लगता किसी जानवर को अगर आप शिकार कर रहे हो तो शिकार भी ना हो, ज़ख्मी भी हो जाए तो बददुआ भी मिलेगी और आपको आपका खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला केस है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं गन्स के मुताबिक। पीसीबी गन, CO2 पिस्टल और CO2 राइफल्स, और आपकी जो है ये अंडर लेवल गन जो है, ये राइफल्स जो है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब। मेरे ख्याल से इतना ही सब कुछ बताना था मुझे, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी लेट्स सी, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें भाई। अल्लाह हाफ़िज़।